हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 11, 12 और 13 हल करेंगे। इन सवालों में हम एसएन और एएन दोनों ही सूत्र प्रयोग करेंगे। आपने इनको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 11वें प्रश्न में हमें दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब होता है Sn, वो हमें दिया हुआ है 4n माइनस n की घात 2। तो हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। मतलब हमें जो दिया हुआ है वो n पदों का योग दिया है, इसकी सहायता से हमने बाकी के पद इसके ज्ञात करने हैं। तो देखिए, Sn मतलब n पदों का योग। अब n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर अगर हम n का मान 1 रख दें तो S1 आ जाएगा। S1 का मतलब क्या होगा? एक पद का योग, और एक पद का योग आपको पता वही सेम पद अपने आप होता है A1। तो 4 n के स्थान पे 1 माइनस 1 की शक्ति 2, क्या आ गया? 4 माइनस 1 बराबर 3। तो देखिए, ये हमारा प्रथम पद आ गया A1 बराबर 3। ये पहला भाग था। अब जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो लिख देंगे n बराबर 2 रखने पर तो आएगा S2। S2 का मतलब क्या है? दो पदों का योग, यानी A1 जमा A2। अब n के स्थान पे 2 रखना, देखिए 4 की जगह पे 2, n की जगह पे 2 रख दिया मैंने। 4 गुना 2 माइनस 2 का वर्ग, ये आ गया मेरे पास A1 जमा A2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4। और A1 यानी प्रथम पद का मान कितना आया था ऊपर? 3, वो यहां रख देंगे। तो 3 जमा A2 बराबर 8 में से 4 गए 4, तो A2 आ गया हमारे पास, यानी दूसरा पद 4, ये जमा का 3 इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा 1। 4 माइनस 3 1, तो दूसरा पद आ गया 1। तो देखिए, हमने पहला पद निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया। इस प्रकार हमें दो पदों का योग भी पता चल गया जो हमसे पूछा गया था। प्रथम पद पूछा था वो पता चल गया, दूसरा पद पता चल गया। अब तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कहा है। तीसरे पद के लिए n बराबर 3 रख दीजिए। तो लिख देंगे आप n बराबर 3 रखने पर S3, इसका मतलब क्या होगा? 3 पदों का योग, A1 जमा A2 जमा A3 बराबर में n के स्थान पे 3 रखना है। 4 गुना 3 माइनस 3 का वर्ग। अब प्रथम दो पदों का योग A1 जमा A2 वो हमें दिया हुआ था, अभी हमने ज्ञात किया था। ऊपर कितना आया था? A1 जमा A2, 8 में से 4 गए, 4 आया था ना। तो यहां पर A1 जमा A2 के स्थान पे 4 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या A1 और A2 के मान जो हमने ज्ञात किए हैं वो भी लिख सकते हैं। A1 3 ज्ञात किया था, A2 2 ज्ञात किया था, A3 ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, 4 3 12 माइनस 9, तो ये आ गया 3 और 1 4 जमा A3 बराबर 12 में से 9 गए 3, तो A3 तीसरा पद आ गया 3, ये 4 उधर जाके माइनस का बन जाएगा माइनस 1, तो तीसरा पद आ गया माइनस 1। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे पास एक एपी आ गई। ये प्रथम पद 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद माइनस 1 डैश 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 डैश। तो यहां प्रथम पद A तो 3 आ गया। अगर मैं सारवंतर D की बात करूं तो कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, A2 माइनस A1, तो सारवंतर D आ गया 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। अब हमें प्रश्न में यह कहा गया कि हमने इसका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद होता है A10, तो A जमा 10 में से 1 कम करके लिखते हैं, A जमा 9D। तो A का मान था 3, 9, D का मान था माइनस 2, तो ये आ गया 3 माइनस 9 दूनी 18 यानी कि माइनस 15। ये 10वां पद आ गया। फिर nवां पद भी कहा गया था ज्ञात करने के लिए an का सूत्र A जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D, A का मान 3, n माइनस 1 और D का मान माइनस का 2। हल कर दीजिए, 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2n और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, तो 3 जमा 2 5 माइनस 2n, ये हमारा nवां पद आ गया। देखिए, 12वां प्रश्न कर रहे हैं। लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखनी है। 6 से शुरू होंगी, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 40 संख्याएं लिखनी है। तो 40 गुना 6 कर देंगे 240 आ जाएगा। ये हमारा अंतिम पद है। अब देखिए, प्रथम पद A बराबर 6 आ गया। सारवंतर D, दूसरे पद में से पहला पद घटा कर देंगे, 12 में से 6 गए 6,
पदों की संख्या n बराबर 40 है। ये अंतिम पद है हमारा an 240। हमें Sn ज्ञात करना है 40 पदों का योग। आपको पता है जब अंतिम पद दे रखा हो तो हम जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो होता है n/2 a जमा an। तो n के स्थान पे 40 लिखना, देखिए 40 पदों का योग आ जाएगा। 40/2 a के स्थान पे लिखेंगे 6 और an अंतिम पद है 240, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 20 गुना 240 जमा 6 246। इनको गुना कर दीजिए आप, 4920 आ जाएगा प्रथम 40 पदों का योग उन संख्याओं का जो 6 से विभाजित होती हैं। 13वें प्रश्न में लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 15 गुणज मतलब 8 के पहले वो संख्याएं जो 8 से पूरी विभाजित होती हैं, पहली 15 संख्याएं। तो 8 का पहाड़ा लिख लेंगे, 8 16 24 और अंतिम पद क्या बनेगा, 8 को 15 से गुना करेंगे 120। इनका योग ज्ञात करना है। प्रथम पद ये क्या बना, देखिए 8 सारवंतर डी, दूसरे पद में से पहला पद घटा करेंगे, 16 में से 8 गए 8। पदों की संख्या n हमें दिया हुआ प्रश्न में 15 है और अंतिम पद an हमने ज्ञात कर लिया था 120। और आपको पता है पदों का योग का जो सूत्र है, जब अंतिम पद दिया होता है वो हम प्रयोग करते हैं a जमा an, n/2 बाहर। तो n के स्थान पे 15 लिखेंगे। अब देखिए 15/2, a हमारा 8 है और अंतिम पद 120 है, तो ये आ जाएगा 15/2 गुना 120 जमा 8 128। ये 2 के पहाड़े पे कट जाएगा, देखिए 2 छिके 12, 2 चौके 8, तो 15 गुना 64 लिखना है आपको। तो 15 गुना 64 देखिए क्या बनेगा, 15 चौके 60, 0 6, 15 छिके 90 और 6 96, यानी 15 पदों का योग 960 आ गया। 14वां प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्याएं आपको पता वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग नहीं होती, यानी 1 3 5 7 ऐसे करके 50 के बीच, यानी 50 से कम 49 तक लिखनी है हमें। तो आपको पता है 1 से 50 तक के बीच में अगर हम बात करें तो 25 जो है वो सम संख्याएं होती हैं, 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो हमने सारी विषम संख्याएं लिखी, तो इसका मतलब इनकी संख्या कितनी होगी, 25। तो हमें पदों की संख्या पता चल गया 25। प्रथम पद 1 है और सारवंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 3 में से 1 गए 2। अंतिम पद an 49 और सूत्र पहले की तरह आपको पता है n/2 a जमा an का प्रयोग करते हैं जब हमें अंतिम पद दे रखा हो। तो s 25 लिख देंगे यहाँ, n के स्थान पे 25/2, a के स्थान पे 1 जमा an के स्थान पे 49। तो ये आगे देखिए 25/2 गुना 49 जमा 1 50, ये भी काट देंगे आप, 25 गुना 50 होता है, तो 25 गुना 25 आ जाएगा और 25 गुना 25 मतलब 25 का वर्ग, यानी कि 625। तो 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 आएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.3 के 11, 12 और 13, 14 सवाल। आपने इन सभी सवालों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। कक्षा 10वीं के अपने जितने भी साथी हैं, आपके दोस्त हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक ज़रूर करना है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वैदिक गुरुज का चैनल अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि 5.3 प्रश्नावली के अगले सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचें। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।